वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर से लंदन के लिए रवाना। वज़ीर आज़म लंदन में एक रात क़याम करेंगे। 23 सितंबर की शाम को लंदन से अमेरिका रवाना होंगे। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ भी हमरा। तहरीक इंसाफ आज लाहौर में जलसा करेगी। कहना मवेशी मंडी में जलसे की तैयारियां जारी। स्टेज के लिए कंटेनर पहुंचा दिया। कुर्सियां लगाने का अमल जारी। लाइट्स, डीजे, साउंड सिस्टम और जनरेटर्स भी पहुंचा दिए गए। पिंडाल में खाने पीने, पार्टी परचमों और टोपियों के स्टॉल सज गए। जलसे में शिरकत के लिए कारकुनान की आमद जारी। PTI के मरकजी स्टेज के लिए लाया गया कैटरिंग। रिंग रोड पुल के नीचे फंसने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लाहौर इंतजामिया की PTI को 43 शराइत व ज़वाबित पर जलसे की इजाज़त। जलसा 3 बजे शुरू और शाम 6 बजे ख़त्म करना होगा। सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजर के ज़िम्मे होगी। NOC में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की इस्लामाबाद जलसे की तकरीर पर मुआफ़ी मांगने की शर्त भी शामिल। मुआफ़ी ना मांगी तो NOC मनसूख किया जाएगा। जलसे में रियासत या इदारों के खिलाफ बात नहीं होगी। कोई इश्तिहारी जलसे या स्टेज पर नजर न आए। बाहर से आने वाले जत्थे रोज़मर्रा के मामूलात में खलल न डालें। PTI रहनुमाओं ने अली अमीन गंडापुर की मुआफ़ी की जिम्मेदारी उठाने से इनकार कर दिया। लाहौर जलसे में शिरकत के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर सवाबी से काफिला लेकर रवाना। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा भर से PTI के काफिले लाहौर के लिए चल पड़े। पिशावर और रावलपिंडी से बारास्ता मोटरवे लाहौर पहुंचेंगे। काफिलों को रिंग रोड के जरिए जलसागाह पहुंचाया जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने लाहौर जलसे के बर वक्त इख्तिताम को इंतजामिया से जोड़ दिया। कहा, इंतजामिया रास्तों में कोई रुकावट खड़ी ना करे। अवाम वक्त पर पहुंचेंगे और हम जलसा बर वक्त ख़त्म कर सकेंगे। अली अमीन गंडापुर डंडाबरदार फोर्स लेकर लाहौर आ रहे हैं। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, कंटेनर से कोई सड़क बंद नहीं है। जलसे में बंदे PTI को खुद लाने हैं। जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन को लाया जाने लगा। यकीन दहानी करवाई गई है। अली अमीन गंडापुर मुआफ़ी मांगेंगे। बानी PTI के अपने बच्चे जलसे में क्यों नहीं आ रहे। शेर अफजल को रोकना होगा। कोरोना हो गया, उमर अयूब की भी तबीयत ख़राब। जाली हुकूमत पकड़ धकड़ के बहाने न बनाए। PTI डरने वाली जमात नहीं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, मरियम नवाज अपने और शहतकंडों की खुद जिम्मेदार होंगी। जाली हुकूमत फस्तायत से बाज आ जाए और हमें जमहूरी हक से महरूम न करे। पुरअमन जलसे के ख्वाहा हैं। जाली हुकूमत भी माहौल पुरअमन बनाए। SOPs पर जाली हुकूमत खुद भी अमल दरामद यकीनी बनाए। लाहौर में जलसे से पहले PTI रहनुमाओं की नज़रबंदी के अहकामात। PTI रहनुमा ज़ैनब उमैर ने इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत और डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर को फरीक बनाया गया। गुज़श्ता रोज़ DC लाहौर ने यासिर गिलानी समेत 5 कारकुनान की नज़रबंदी के अहकामात जारी किए थे। उधर पंजाब हुकूमत का 9 मई के 3700 मुलाजमीन की गिरफ्तारी का फैसला। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मुलजिमान की शनाख्त और गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। इस्लामाबाद पुलिस भी PTI कारकुनान के खिलाफ मुतहर्रिक। लाहौर पुलिस से रब्ता। स्पेशल टीम लाहौर भेजी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC इस्लामाबाद ने 9 मई के मुकदमात में अदम पेशी पर वारंट जारी किए। वकील की अली अमीन गंडापुर की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद। जज ताहिर अब्बास सिपरा ने कहा, पिछली मरतबा 4 सितंबर को हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दी और 8 सितंबर को जलसे में तबीयत ठीक थी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केस में अली अमीन गंडापुर की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी खारिज। ATC इस्लामाबाद ने अदम पैरवी पर दरख्वास्त खारिज की। उधर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और नाजायज़ असलहे की बरामदगी का केस जज शाइस्ता कुंडी ने समात से माजरत कर ली। केस की फाइल सेशन जज को वापस भिजवा दी।
सियासी यतीमों को सियासी शहीद नहीं बनाऊंगा, हमारे सियासी यतीमों के पास कोई रोड मैप नहीं, करप्शन है और गालम गलोच है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं 2013 तक खैबर पख्तूनख्वा को पूरा मंसूबा बनाया था, अब साउथ खैबर पख्तूनख्वा नो गो एरिया बना हुआ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अपने ज़िले से लोग अगवा होते हैं। वज़ीर आला KP कहते हैं कि अफ़गानिस्तान से खुद बात करूँगा, रियासत ही रियासत से बात कर सकती है, किसी सूबे का वज़ीर आला नहीं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता। अदालत से इस्तदा की कि अदालत सदारती ऑर्डिनेंस को कालअदम करार दे और पटिशन के हतमी फैसले तक सदारती ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का हुक्म जारी करे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी वज़ीर सियासी व कानूनी उमूर चीनी मैंगो की मुलाकात। चीनी खुसूसन सूबा सिंकियांग के साथ ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी, क्रॉस बॉर्डर ताउन, इंसदाद स्मगलिंग और मनशियात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा CPEC का मंसूबा भी चीन के सूबे सिंकियांग से गुजरता है। सिंकियांग के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना चाहते हैं। चीनी वज़ीर चिन मैंगो बोले पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को तमाम शोबों में आगे बढ़ाना चाहते हैं। कराची के बिजली सार्फिन पर इजाफी बोझ डालने की तैयारियां। बिजली 51 पैसे फी यूनिट महंगे होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने इजाफी वसूलियों की दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। नेपरा के इलेक्ट्रिक की इजाफे की दरख्वास्त पर 3 अक्टूबर को समाप्त करेगा। इजाफा अगस्त के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। मंजूरी की सूरत में के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 1 अरब से जायद का बोझ पड़ेगा। पाकिस्तान में 3 नए पोलियो के केसेस रिपोर्ट। वजारत सेहत की तस्दीक। रवा साल पोलियो केसेस की तादाद 21 हो गई। तर्जुमान वजारत सेहत पोलियो केसेस बलोचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट हुए। वज़ीर आज़म की फोकल पर्सन बराए इंसदाद पोलियो आयशा रज़ा फारूक का गहरी तशवीश का इजहार। कहा हुकूमत पोलियो के खात्मे के लिए संजीदा और अमली इक़दाम को यकीनी बना रही है। सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर मौसर हिकमत अमली तश्कील दी है। सदर के दस्तखत के बाद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस नाफिजुल अमल। जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी जजेस कमेटी से बाहर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी का रुकन नामजद कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। ऑर्डिनेंस के तहत चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट के मुकदमात मुकर्रर करने के इख्तियार में मजीद इजाफा। बेंच अवामी अहमियत और बुनियादी इंसानी हुकूक को मद्देनजर रखते हुए मुकदमात को देखेगा। हर केस को बारी पर सुना जाएगा वरना वजह बताई जाएगी। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारर ने तरमीमी ऑर्डिनेंस को मजीद शफाफियत का बाइस करार दे दिया। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी। मौलाना फजलुर रहमान की पेशगोई। बोले ये लोग जो काम असम्बली में नहीं कर सकते वो ऑर्डिनेंस के जरिए लेकर आ रहे हैं। आइनी तरामीम पर इत्तेफाक राय के लिए 10 दिन लग सकते हैं। हमने फैसला किया है कि शख्सियात की बजाय इदारों की इस्लाहात पर जाएंगे। कोशिश होगी हुकूमत को गलत फैसले और कानून साजी से रोकें। JUI से मुशावरत कामयाब नहीं होती तो भी नंबर्स पूरे करने की कोशिश करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इजहार ख्याल। बोले अदालती इस्लाहात बहुत ज़रूरी हैं, ये काम बहुत पहले होना चाहिए था। PTI तो चाहती है हुकूमत, पार्लियामान और अदलिया ना चले। ये क्या बात हुई? आइनी तरमीम बानी PTI को जेल में रखने के लिए कर रहे हैं। किसी को जेल में रखने का इख्तियार आइनी अदालत के पास नहीं होगा।
कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन तब्दील होने पर पीटीआई का सख्त रद्द-ए-अमल। 48 अरकान कौमी असम्बली का फौरी नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को वाजे कर दिया था, सारा इबाहम खत्म हो गया था, इलेक्शन कमीशन फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। शिबली फराज बोले, हुकूमत को मखसूस नशिस्तों की खैरात दरकार है तो साबित करे कि उसकी मुस्तहिक है। मुल्क में जंगल का कानून राइज है, जिसका जो जी चाहता है वो अपनी तरह का कानून बनाता है। अफसोस है कि भुट्टो का नवासा आइन के खिलाफ साजिश में बराबर का शरीक है। असद कैसर की आवाम से बिलावल भुट्टो के सोशल बाइकॉट की अपील। कहा, ये लोग अमली तौर पर मार्शल लॉ नाफिज करना चाहते थे।